देखिए, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि आज प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसके अंदर अनिल अग्रवाल का जो संबोधन था, वेदांता ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, वो संबोधन बड़ा जोरदार रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और राजस्थान की जो धरती है वो पूरी दुनिया की खनिज की समस्या का निवारण कर सकती है। अनिल अग्रवाल यही नहीं रुके, अनिल अग्रवाल ने व्यापारियों को और राजस्थान के प्रवासियों को निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन आइए, बहुत बढ़िया है यहाँ का माहौल। आप लोग कहाँ से? देखिए, हम तो जयपुर से ही हैं। अच्छा। पर जापान में हमारा काफ़ी आना जाना है। और श्याम राजपुरी जी, आप भी जापान से आए हैं आज। और ये जो मुख्य रूप से सरताज ग्रुप यानी पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया के मसालों को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो आज जो वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि जो लेक्चर जो धरातल से जुड़ा हुआ हो, है ना, वो व्यक्ति जो रियल में काम करके बोलता है, उसके बोलने में बड़ा इफेक्टिवनेस रहता है। नहीं सर, हमारा वो उन्होंने कह दिया। हम तो ये जानना चाहते हैं आप लोगों का क्या रिएक्शन है। सर, आप जापान में देख रहे हो हिंदुस्तान का कारोबार, सरकार की मंशा है कि या तो राजस्थानी प्रवासी यहाँ आके निवेश करें, या हमारे यहाँ पे आके बड़े बड़े इवेंट्स को सपोर्ट करें, या हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ प्रमोट करें। आप एक काम कर रहे हो, आप कैसे देखते हो? मैं जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जब जापान यात्रा पर आए थे तो हमने उनके साथ एक एमओयू किया था और वो धरातल पे काम कर रहा है। ठीक है ना। तो किस तरीके का एमओयू था, क्या किया था? तो हमने यहाँ पे जो जापानी जोन है निमराना में, ठीक है ना, वहाँ लैंड के लिए रिक्वायर किया, आपने बात की थी तो उन्होंने तो तुरंत हमको लैंड बता दिया। तो हमने वहाँ पे एक प्लांट लगा रहे हैं तोफू का, जापानीज तोफू का। टोफू मतलब वो सोया पनीर होता है? सोया पनीर, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि इस जापान की स्टैंडर्ड क्वालिटी से और लोगों को हेल्थी वो देश भारतीयों के लिए होगा, या फिर वो आप टोफू का प्लांट लगाओगे तो वो सारा का सारा माल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा? दोनों ही चीज़ें रहेगी। हम डोमेस्टिक भी करेंगे, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। डोमेस्टिक भी रहेगा। यस। कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा उसके तहत? उसमें मेरे माध्यम से मार्केटिंग और सब लोगों को 300 से 300 प्लस लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। और एक मार्केटिंग की चेन और वो सब डेवलप होगी तो लोगों को रोजगार के चांसेस तो बनेंगे। बिल्कुल मिलेगा सर। तो आज की इस अपॉर्चुनिटी को देख के आप क्या कहते हो? आपका एमओयू तो पहले ही हो चुका था, फिर आज प्रवासी राजस्थान क्या कितना इम्पैक्ट डालेगा, कितना प्रवासियों को खींच के ला पाए? देखो कि वो तो एक अपॉर्चुनिटी कि मुख्यमंत्री जी वहाँ आए और मिलने का मौका मिला। आज यहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया है तो बहुत से लोगों का उद्बोधन सुनने को मिला, भावी योजनाओं के बारे में सुनने को मिला। और यहाँ पे कुछ जो अधिकारीगण है उनसे मिलने का मौका मिलेगा डायरेक्टली। ईज ऑफ इजी काम हो जाएगा, यूँ ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा बिजनेस का। कहाँ से हैं आप? मैं जापान में रहता हूँ सर। पिछले जापान रहते हैं आप? 11 सालों से मैं जापान में हूँ। मैं साइंटिस्ट हूँ। तो मैंने एक जो रिसर्च किया है उसके बेसिस पे जो इन्वेंशंस हैं, उन इन्वेंशंस को मैं यहाँ कमर्शलाइज कर पीछे से तो उन इन्वेंशंस को यहाँ कमर्शलाइज करने के लिए लोगों को हेल्थ सेक्टर में किस तरीके के इन्वेंशन है आप? सर, जैसे स्पाइनल कोड का जब इंजरी होता है तो कंप्लीट जब स्पाइनल कोड ब्रेक डाउन होता है तो देयर इज नो ट्रीटमेंट, पेशेंट अल्टीमेटली डाइज। सो वी डेवलप्ड द बायोमेटेरियल्स एज वेल एज स्टेम सेल बेस्ड ऑटोलोगस ग्राफ्ट, जो कि एक लैब ग्रोवन 3D स्पाइनल कोड है। जापान के अंदर टेक्नोलॉजी जो है उस पर रिसर्च किया है जापान की किसी कंपनी के साथ? नहीं, जापान में इंस्टीट्यूट्स के साथ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। वो टेक्नोलॉजी आप इंडिया में लाना चाह रहे हैं? तो हम यहाँ पर जो ये प्रवासी भारतीय राजस्थानी समिट है, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ से यहाँ आकर आप यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करें। स्पेशली दे वांट अस टू स्टार्ट प्रोडक्शन सो डायरेक्टली विच कैन बेनिफिट द पॉपुलेशन इन राजस्थान के लोगों को फायदा मिल सके। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? भाई साहब नमस्कार, मैं बालासोर उड़ीसा से हूँ। अच्छा, रहने वाले तो राजस्थान के लग रहे हो आप। भाषा राजस्थान? मैं बता रहा हूँ, भरतपुर का हूँ। तो नया जिला डीग बन गया है और वो भी सबसे पिछड़ी तहसील जो थी कामा, वो भी कठौल गांव का था। इतने इतने पानी में जाके वो जोंक सिपट जाती थी, उसमें जाके निकलते थे। तो जो सबसे अच्छा इन्होंने किया है, पहले नॉन रेजिडेंट इंडियन या जो अब्रॉड राजस्थानी से उन्हीं से कनेक्ट करते थे। ये जो प्रयास है विद इन दी इंडिया, जो राजस्थानीज हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे लोग तकलीफ भी पाते हैं। ठीक है, हमारे तो रूट्स हैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन आउटसाइड है हम, बट दिस वंडरफुल एफर्ट ऑफ CM भजन लाल जी। और इसी से मोटिवेट होके मैंने अपने गांव के स्कूल में काफ़ी काम करवाए हैं।
और मैं एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर वहाँ करने का सोच रहा हूँ। आपके ही पैसे से? जी हाँ, मेरे पैसे से, ओनली फ्रॉम माई मनी, ओनली फ्रॉम माई फैमिली मनी। गुप्ता जी, राजस्थान की सरकार की 3 मंशाएं हैं। हाँ जी, पहली कि आप यहाँ आओ हाँ जी, और यहाँ निवेश करो। हाँ जी। दूसरी, आप निवेश नहीं करते हो तो आप हम अपने जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं आपके, वो राजस्थान में करो, पैसा यहाँ आए। तीसरी मंशा ये यहाँ के लोगों का सपोर्ट करें। आप इन 3 में से कौन सी मंशा राजस्थान के साथ पूरी करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, मुझे आज यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली अनिल अग्रवाल जी के द्वारा। मेरा बेटा बर्लिन में रहता है एंड he did his MTech from Berlin also and he is expert in hybrid energy, जिसमें रिन्यूएबल भी आती है, सोलर भी आती है। आई गॉट ए लीड कि जो ये पार्क बना रहे हैं वहाँ पे हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कर सकते हैं उदयपुर, चित्तौड़ में जहाँ इनका प्लांट है, क्योंकि वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए है और उसकी एक्सपर्टाइज है उसमें। मेरा बेटा भी वहाँ राजस्थान फाउंडेशन से। गुप्ता जी, आपका जो आज का इवेंट हुआ, इसमें क्या आप प्रवासी जो राजस्थानी है वो एक दूसरे से भी कनेक्ट हो जाएगा और उसका भी बेनिफिट राजस्थान को मिल सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज यू सी गेटिंग कनेक्टेड। पहली बात तो ये जो प्रयास है, लोग आ रहे हैं इतना समय निकाल के, इतना पैसा खर्चा करके, तो उनका अटैचमेंट तभी आ रहे हैं ना भैया। और मंशा भी है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करें, अपने प्रदेश से लगाव है, अपनी जमीन से लगाव है। आज के समय में सबसे बड़ी क्राइसिस है समय की। पैसा भी है लोगों के पास, पैसा और समय दोनों दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ मनसा है ना भैया। तो दैट इज व्हाई वी हैव कम ऑल द वे इन स्पाइट ऑफ ऑल द, एंड वी आर कनेक्टिंग आवर चिल्ड्रन आल्सो। तो बिल्कुल अपने क्षेत्र को, अपने और हमारे मुख्यमंत्री तो ब्रज से हैं, बल्कि इनको चाहिए ब्रज को ये प्रकाशित करें। पता ही नहीं है कि ब्रज भूमि राजस्थान में भी है लोगों को। ब्रज को भी तो आप करो सर, वो जिम्मेवारी आपको दे दिया। हम तो ब्रांड एम्बेसडर है ही है भाई। आज अनिल अग्रवाल जी ने कह दिया कि आप गुप्ता जी संभालेंगे ये मोर्चा। बिल्कुल भैया, संभालते हैं, बताते हैं लोगों को, 1 to 1 बताते हैं कि राजस्थान में भी ब्रज पड़ता है, तो इनको लोकल। देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये रहने वाले डीग के, पैदाइश डीग की है, पहली जनरेशन बाहर चली गई। आज राजस्थान के विषय में जब बात कर रहे हैं तो आंखों के अंदर नमी में महसूस कर रहा हूं इनकी। मैं देख पा रहा हूं, आप कैमरे में देख पाए कि नहीं, और इनके जो आप भाव और जो इनका एनर्जी लेवल देख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि इनका बस चले तो ये राजस्थान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाए। हमारे साथ हमारे एक भाई हैं, लंदन से हैं आप? जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुखदेव जांगिड़ है और मैं लंदन से हूँ। ये स्पेशली इवेंट में अटेंड करने के लिए आया हूँ। कल ही आया था। लंदन में आपके परिवार चला गया था, आप गए? कौन गया था? मैं गया था लंदन 20 साल पहले, मुझे 20 साल हो गए। मेरा IT से बिलोंग करती है फैमिली मेरे जोधपुर में है। जी 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 बिल्कुल। और मेरी ऑफिसेस हैं वो मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है और US में भी है। IT का काम है आपका? IT का काम है हमारा और हम काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 से 7 साल में 60,000 लोगों को IT में रोजगार देने का। राजस्थान में, जयपुर में आप क्या अपॉर्चुनिटी देखते हो? क्योंकि लंदन में अगर आप काम कर रहे हो, बाहर आप काम कर रहे हो, डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हो, हमारे यहाँ पे उसके मुकाबले में स्किल्ड लेबर सस्ता है, यहाँ जमीनें सरकार आपको दे रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आप कैसे देख रहे हो कि फायदेमंद है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जो आपने बात कही ना कि स्किल लेवल के जितने हम लोग चाहें उतने मिलने बहुत आसान है, उतने विदेशों में नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही मेहनती हैं, बस उनको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही अच्छी तो आप राजस्थान सरकार के साथ हाथ मिला के रास्ता दिखाने का काम करोगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारा यही इरादा है और हम राजस्थान के युवाओं को बहुत आगे बढ़ाएंगे, स्पेशली IT क्षेत्र में। जी जी, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से। आप जयपुर से? हाँ जी। मैं सूरत से हूँ। सूरत से हैं आप? तो शिफ्ट हो गए थे? हाँ जी। आप? हम लोग हैदराबाद से। अच्छा, आप लोग हैदराबाद से। कौन सी पीढ़ी चली गई थी हैदराबाद सर? फर्स्ट पीढ़ी हमारी गई थी। अच्छा, आप ही गए हो क्या? क्या कारण, जाने का क्या कारण? और आज वापस आए हो, राजस्थान खींच रहा है, वो क्या कारण? देखो, CM साहब गए थे 6 तारीख को, तो उन्होंने एक आह्वान किया था हैदराबाद वालों से, जो भी सब व्यवसाय करते हैं, कि आइए अपने राजस्थान में फिर से दोबारा लौट के वहीं पे अपना व्यवसाय स्थापित करेंगे। जब गए थे तो उस टाइम क्या कारण था? गए थे तो वही था कि यहाँ पे वो संसाधन नहीं थे, नहीं थे, व्यवसाय के ऐसा कुछ वो नहीं था। आज क्या संसाधन नजर आ रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है कि ये संसाधन डेवलप किए जा सकते? आज की तारीख में देखते हुए तो राजस्थान अपना बहुत आगे है। वो टाइम पे हम गए थे कुछ 92 के आसपास गए थे हम। वो तो जब तो जयपुर दिल्ली जाने में ही एक दिन लगता था। तो आज देखें तो हमारा राजस्थान पहले से बहुत आगे निकल चुका है और मोदी जी के
पीएम साहब के, CR और आपके किस चीज का काम है? हमारा इंटीरियर्स का काम है। इंटीरियर्स का यस काम है। यस, तो आप लोग मैन्युफैक्चरर भी हो कि केवल डिजाइन करके इंटीरियर ही करते हो घरों के? पूरा बिल्डिंग का पूरा कॉन्टेक्ट लेके फिर उसके हिसाब से बेस बना के देते हैं पूरा। राजस्थान में आप अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? अब राजस्थान के लिए यही है, सोच रहे सीएम साहब अगर कुछ ऑप्शन देंगे तो कुछ यहाँ पे भी हम कुछ हमारा रोजगार स्टार्ट करेंगे बस। रोजगार start। यस, चलिए देखिए, आइए यहाँ पे एक फोटो सेशन चल रहा है, ये भी प्रवासी राजस्थानी है, इनके साथ में बात करेंगे। प्रवासी राजस्थानी हैं आप लोग, कहाँ से हैं? मैं न्यूयॉर्क से। आप न्यूयॉर्क से हैं। कौन सी पीढ़ी आपकी न्यूयॉर्क चली? हिंदी आप समझ पाएंगे? आप ही गए थे। हम ही पहले हैं। और अब मुख्यमंत्री वापस बुला रहे हैं, सरकार बुला रही है, प्रदेश खींच रहा है, ये मट्टी खींच रही है आपको, क्या नजर आ रहा है? और हमें बहुत ही मन है आने का। इंडिया जब भी आओ, बहुत अपनी धरती पधारो हमारे देश। हमें बहुत अच्छा लगता है इंडिया आके हमेशा। मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है वहाँ पर, बहुत 30 साल से वहीं है हम लोग। और पर अब बहुत मन होता है वापस आने का। मैडम, राजस्थान में आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको अब नजर आ रही है? क्या कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट है। हम जैसे देख रहे हैं हर साल आते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट। रोड्स इतनी बढ़िया। अभी मैं कल ही भीलवाड़ा उदयपुर से ड्राइव करके आए, बहुत अच्छे। वंदे भारत में गए, मतलब पहले ऐसा नहीं था जब हमने छोड़ा था। बहुत इम्प्रूवमेंट है। सरकार तीन बातें कर रही है। सरकार, ये सर आपके साथी हैं डॉक्टर साहब। हाँ, सरकार तीन बातें कर रही है। सरकार कह रही है पहली चीज कि आप आओ और हमारे साथ राजस्थान में निवेश करो। दूसरा काम, निवेश नहीं करते हो आप, बड़े बड़े काम करते हो बाहर, वो बाहर ना करके राजस्थान में करो, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ पैसा आएगा। और तीसरा काम, हमारे लोगों का सपोर्ट करो। अब आप राजस्थान का इन तीन में से किस में सपोर्ट करने जा रहे हैं? तीनों में। निवेश किस क्षेत्र में करने का मतलब? सो हम लोग हेल्थ केयर में है। मैं हार्वर्ड से ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम में हूँ। तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान कर रहे हैं? नहीं, हम लोग वैसे एक मेडिकल डिवाइसेस का भी सोच रहे हैं। बाकी हम लोग अभी तो मेडिकल कैंप्स करते हैं यहाँ पर आके। हार्वर्ड के मैं कई डॉक्टर्स को, 6 डॉक्टर्स और 20 नर्सेज का ग्रुप लेकर आई थी 1.5 साल पहले। मेडिकल कैंप करे अलग अलग गांव में जाके। सो हम लोग हेल्थ केयर और वहाँ के लोगों को भी यहाँ लाना चाहते हैं जो अमेरिकन हैं, बट दे वांट उनको ला के हमारा देश दिखाएं। तो ऐसा है। सिर्फ दिखाएं या वापस आके बस जाएं इस राजस्थान में? हम तो बस जाए। वो तो पता नहीं, वो तो अमेरिकन है। और आपकी जो नई जनरेशन है आपके साथ में, उसके लिए क्या? हाँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है वहीं पे। वो भी साल में 2 बार आते हैं हमारे साथ यहाँ पर, बहुत उनको अच्छा लगता है। ये एक उम्मीद जागी है कि आज के इस कार्यक्रम से कि हो सकता है भविष्य में वो दोनों भी यहाँ आना बस जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जागी है उम्मीद। जागी है। चलिए साहब, देखिए, उम्मीदें जागी हैं। आज का ये जो इवेंट रहा है, ये उम्मीदों का इवेंट रहा है। उम्मीदें जागी हैं। एक बड़ी बात एक प्रवासी राजस्थान ने कही थी, वो ये कि आज तक केवल विदेशी प्रवासियों के ऊपर जोर रहा, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने देश के जो प्रवासी हैं उनको भी जो है वो मिलने का, बुलाने का बात कही। जब देश के प्रवासी राजस्थानी जो करोड़ों की संख्या में है, उन तक ये संदेश गया, उनको बुलाने का बात की गई, तो वो आए तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा है, क्योंकि वो अपनी धरती के साथ जुड़ना चाहते हैं। कहाँ से हैं साहब? हम पूना से हैं। हमारा पूना में ऑलरेडी राजस्थानी चैप्टर बन चुका है और सबने हमारे उपाध्यक्ष सर, जी पूना में तो बन गया राजस्थानी चैप्टर, हम तो प्रयास राजस्थान में राजस्थान चैप्टर बनाने का कर रहे हैं। आपकी कौन सी पीढ़ी गई थी यहाँ से? हमारी 2 पीढ़ी पहले जा चुकी है जा इधर चुकी। से। क्या Yes. करते थे, क्या करते हैं वहाँ? खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उधर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का व्यवसाय किया और वापस हम एक बार राजस्थान से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना चाहते हैं। काफी बढ़िया ये जो मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, सराहनीय है और हम उसके प्रति हम जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो पक्का करेंगे। चलिए साहब, सर आप कब गए थे राजस्थान से? राजस्थान से हमारे दादाजी 125 साल पहले यहाँ से गए हैं। मतलब वो तो आज़ादी से पहले ही चले गए थे। आजादी से पहले हाँ। मात्र 1 रुपये महीने की नौकरी से उन्होंने काम शुरू किया था कहाँ पे? पुणे में, पुणे में। और 10 रुपये में दुकान लेकर के काम शुरू किया था। आज हमारा 150 लोगों का परिवार है। मैं अभी पुणे में हमारा राइस का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। मैं वहाँ पे पुणे मर्चेंट चैम्बर में प्रेसिडेंट हूँ। महाराष्ट्र की 5 संगठनों का कन्वेयर हूँ। जीतो फूड बैंक का चेयरमैन हूँ। श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन में चेयरमैन हूँ। सर आप तो शुद्ध रूप से पुणे वाली हो गए सर, 125 साल हो गए। जी 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 जी, लेकिन मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मकान हमारा है राजस्थान में, हाँ। आना जाना भी है, साल में एक बार आना। शादी ब्याह रिश्ते कहाँ होते हैं सर? शादी ब्याह रिश्ते हुए हैं। अभी का जो जनरेशन है वो राजस्थान से ज़्यादा जुड़ा नहीं है।
वो जोड़ने के लिए ये जो प्रयास हुआ है ये सराहनीय है। क्या लगता है सर कि फर्क आया है क्या कुछ आज राजस्थान से जो प्रवासी चला गया, जो पहले जो चला गया, जो आज लौट के अगर आना चाहे तो उस समय में और आज के समय में आपको फर्क नजर आया है क्या? आज कुछ फर्क डेफिनेटली नजर आया है, क्योंकि हम जो है जुड़ना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को मोड़ सकते हैं, हम अपने बच्चों को कह सकते हैं। हम अभी का जो बच्चा है वो चाहता है उसे कंफर्ट जोन चाहिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें सभी चीज़ों की सहूलियत चाहिए कि वो अपने उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको वो पूरा कर सके। वैसा अगर राजस्थान में मिलने लगे तो क्यों ना वो पहले राजस्थान में आएगा। आज कई जो युवा है वो फॉरेन में जाकर के रहना चाहता है, वो वहाँ की जाके सिटीजनशिप लेना चाहता है, क्योंकि अभी पैसा भी मिल गया है, प्रतिभा भी उनमें है। लेकिन वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर राजस्थान में मिलेगा तो राजस्थान में वो क्यों नहीं आएगा। चलिए साहब, राष्ट्रगान हो रहा है, उसके लिए रुकना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।